बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब एडवांस अरबिक ग्रामर कोर्स का सफ़र जो है हमारा जारी है। आज हमारा तीसरा दिन है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी थी और टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, इनकी यूजेज या फ्रीक्वेंसी जो है वो कुरान मजीद में इतनी ज़्यादा नहीं है उसका इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे बहुत सारे रूल्स और कवायद ऐसे होंगे जो इस एडवांस ग्रामर में हम पढ़ेंगे जो जो कुरान मजीद में एक या दो या तीन या चार दफा इस्तेमाल हुए, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन चूंकि तमाम के तमाम कवायद बहुत जरूरी हैं कुरान फहमी समझने के लिए, इसलिए हम सबको टच जरूर करेंगे ताकि जब आप बलागा कोर्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पे कुरान मजीद की बलागत को समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए इंशाल्लाह ताला। और एक और चीज के वैसे जो नहव की किताबों में इससे भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर चीजें लिखी होती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ छोटी सी। जैसे हमने इसमें इशारा पढ़ा था कि एक इसमें इशारा हाजा, इसमें इशारा करीब होता है, और जालिका इसमें इशारा बईद होता है। तो मैंने आपको सिर्फ वो चीजें बताई हैं जो कि हमें जानने के लिए जरूरी नहीं चाहिए। वो चीजें जो कि थ्योरेटिकल हैं, जिसका प्रैक्टिकल हमें फायदा कोई नहीं है, वो मैंने आपको उनसे दूर रखा है। मिसाल के तौर पे हाजा इसमें इशारा जो है, इसमें हा जो है ये तनबीह के लिए आता है, जा असल इसमें इशारा होता है, जालिका में जा असल इसमें इशारा है, काफ जो है वो काफे खताब कहलाता है, लाम नामे बहुत कहलाता है। तो ये मिलकर जालिका बन जाता है, और काफी खताब जो है वो मुखातिब के हिसाब से बदलता रहता है। तो मैं आई एम नॉट टेकिंग यू या पुटिंग यू इन दोस ट्रबल्स जो जिनका हमें थ्योरेटिकल पोर्शन सीखने का फायदा नहीं है। तो आई वुड बी जस्ट गिविंग यू अ हिंट उन चीजों का, और ज्यादा हमारा फोकस उन पे होगा जो कि हमारी कुरान फहमी में बराह रास्त हमारी मदद करती है। तीसरी चीज, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि चूंकि नहव जो है ये बेसिकली दो जगहों से निकला है, एक कूफा से और एक बसरा से, और इनके दरमियान इख्तलाफात हैं नहव की टर्मिनोलॉजीज के मुतालिक या नहव के कवायद के मुतालिक। ऑल दो इख्तलाफात कोई बहुत ज्यादा ग्रेव नोयत के नहीं है, मतलब उनके दरमियान पैचअप किया जा सकता है, रिकनसाइल किया जा सकता है, लेकिन उन इख्तलाफात की वजह से मुख्तलिफ ग्रामर की बुक्स में आपको मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज नजर आती रहती हैं। एक ही चीज होती है जिसको हम कभी मुतमक्किन कह देते हैं, कभी हम मुनसरिफ कह देते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती रहती है, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा। सो टर्मिनोलॉजी से आपने घबराना नहीं है, ये तमाम वो चीजें हैं, या वन और अदर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके इसलिए पढ़ें ताकि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे भी हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये तो अभी सिर्फ शुरू के दिन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इन चीजों का जो है वो बेनिफिट नजर आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि एक छोटी छोटी चीजें जो है ये कुरान फहमी में किस कदर मदद देती हैं। और होपफुली इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह तबारक ताला ने चाहा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हम इसम की चारों खुसूसियात को इन डेप्थ हमने पढ़ा है, इसमें हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वेडनेसडे को, उसमें मैं आपको उसमें कुरान मजीद की खूबसूरती समझा पाऊं कि इन चारों चीजों को डिटेल में पढ़ने के बाद कुरान मजीद पढ़ते हुए कुरान फहमी में किस कदर मदद मिलती है, अल्लाह ने चाहा तो। ओके जी, एराब। एराब को हमने कहा था, एराब कुरान मजीद की जुबान सीखने के लिए, अरबिक ग्रामर सीखने के लिए दी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एराब अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने कहा था कि एराब को हम चार हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एराब क्या होता है, एराब की अकसाम हालतें क्या होती हैं, एराब की पहचान क्या होती है, इसम का हल्का या भारीपन होना क्या होता है, और इसम का लचकदार होना या फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। और सबसे पहले हमने शुरू किया था इसम का हल्का या भारी होना। ओके जी, क्विकली कौन मुझे बताएगा इसम, भारी इसम क्या होता है, हल्का इसम क्या होता है? जैसे जो हल्की आखिर जिसमें पे सुकून आता है वो हल्का होता है ना, सुकून आखिर में आ जाता है, आपने बताया। और वो तनवीन या इसम तबर्रुक इसम हल्का कब होता है?
اسم ہلکا سا الف لا لام اور نافیۃ تنوین اگر الجنس نہ ہو حرف تو ندا ہلکا ہو. اوکے غیر گڈ. غیر اگر منصرف نون اسم اور نہیں مضاف. ہوگی، اوکے اگر نون فزیکل نون نہیں ہوگا یا تنوین نہیں ہوگی تو اسم ہلکا ہوگا. یعنی ہم نے پڑھا ہے کہ تمام اسماء جتنے بھی عربی زبان میں ہوتے ہیں ان کے اندر فزیکل نون ہوگی اگر وہ تثنیہ یا جمع کے ہوں گے، اور تنوین ہوگی اگر وہ واحد قسم ہوں گے. اور بیسیکلی اگر آپ اس کو شارٹ کٹ کریں تو نون کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. مسلمن، مسلمن، مسلمین، آپ کو نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے. مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، اس میں آپ کو نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو نون کی ساؤنڈ ہو یا نون فزیکل نون موجود ہو تو وہ اسم بھاری ہوتا ہے، اور یہ ڈیفالٹ سٹیٹس ہوتا ہے اسم کا. اسم کو ہر حالت میں بھاری ہونا چاہیے. اوکے، پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم کسی نہ کسی وجہ سے ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہلکا ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسم کی تنوین ختم کر دیں، یا جو فزیکل نون ہوتا ہے اس کو اڑا دیں تو وہ آپ کا اسم ہلکا ہو جاتا ہے. تو مسلمون مسلمو بن جاتا ہے، مسلمان مسلمہ بن جاتا ہے، اور مسلمون مسلمو بن جاتا ہے. تو ہم نے سمپل کام کیا ہے کہ ہم نے فزیکل نون اور تنوین کو ختم کر دیا اور اسم کو ہم نے ہلکا کر دیا. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے جو اوکے یہ ایک کمپیریزن تھا ہمارا بھاری اور ہلکے اسماء کے درمیان. اوپر آپ کا مذکر کا چارٹ ہے اور نیچے آپ کا مؤنث کا چارٹ ہے. تو اب اگر فرق دیکھیں گے تو بھاری اسم کے اندر تنوین ہوتی ہے، جبکہ ہلکے اسم کے اندر واحد میں تنوین نہیں ہوتی، اور تثنیہ اور جمع میں فزیکل نون جو ہے وہ اومٹ کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. 4 وجوہات تھی اسم کے ہلکا ہونے کی. اینی ون کوئی کوئکلی ریپیٹ کر سکتا ہے اسم کے 4 ہونے کے وجوہات؟ سر لا نافیت الجنس کی پریزنس ہو، حرف ندا ہو، اور غیر منصرف اسماء اور مضاف کی موجودگی. ویری ویل ڈن. یہ 4 ہیں ریزنز کہ اسم ہلکا ہوتا ہے. سب سے پہلے تھی کہ لا نافیت للجنس ہوتا ہے وہ لا جس کے بعد اسم ہلکا آئے، واحد آئے، مفرد آئے، وہ ہمارا لا نافیت للجنس ہوتا ہے. لا نافیت للجنس کو انشاءاللہ تعالی بہت ڈیٹیل کے ساتھ علیحدہ لیکچر میں کور کریں گے. پھر غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں، پارٹی فلیکسیبل، پھر حرف ندا کے بعد آنے والے اسماء ہوتے ہیں، اور پھر مضاف. مضاف بھی ہمارا ہلکا ہوتا ہے. مضاف کے جو اصول و قواعد ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات میں دوبارہ پڑھیں گے. اوکے دین وی سوئچ اوور ٹو اعراب. ہم نے اعراب پڑھنا شروع کیا تھا. اعراب اور حرکات میں فرق. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نارملی ہمارے گرامر کی کتابوں میں بھی اس فرق کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے. آپ کی حرکات نوٹ کر لیجئے. حرکات لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہیں، درمیان میں بھی آ سکتی ہیں، آخر میں بھی آ سکتی ہیں. حرکات لفظ کے کسی حرف کے اوپر بھی آ سکتی ہیں ارسپیکٹو. جبکہ اعراب جو ہے وہ اسم کے ہمیشہ آخری لفظ کے اوپر آئے گا، چاہے وہ حرکت کی صورت میں آئے چاہے وہ حروف کی صورت میں آئے. تو اعراب اور حرکات کا بنیادی فرق جو ہے، اعراب لفظ کے آخر میں آتا ہے چاہے وہ حرکت کی صورت میں ہے چاہے وہ حروف کی صورت میں ہے، اور حرکات جو ہوتی ہیں وہ پہلے پہ شروع میں بھی آ سکتی ہیں، درمیان میں بھی آ سکتی ہیں، اور آخر میں بھی آ سکتی ہیں. جو آخری حرف کے اوپر حرکت آتی ہے اس کو ہم حرکت نہیں کہتے، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ مسلمن، مسلمن میں جو آخری میم کے اوپر 2 پیش آئی ہیں، this would not be called حرکت. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اعراب کہلاتی ہے، اور یہ اعراب بالحرکت ہے، یعنی اس حرکت کی بنا پہ ہم اعراب کو پہچانتے ہیں. ایگزامپلز دیکھیے. ہم نے پڑھا تھا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اور درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا ہے، کہیں پہ 2 پیش کے ساتھ، کہیں پہ 2 زبر کے ساتھ، کہیں پہ 2 زیر کے ساتھ. اور ایسا آپ کو قرآن مجید میں نظر آتا ہے کہ ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں یعنی ان کی جو املا ہوتی ہے، رائٹنگ لکھنے میں مختلف ہوتی ہے. تو ہم نے سمپل ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ اعراب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی شیپ یا حالت کے تبدیل ہونے کو اعراب کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے انگلش بیسک کورس میرے ساتھ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے ایک سمپل ایک 1 لائنر کہا تھا کہ بیسیکلی اعراب اسم کا سٹیٹس وضع کرتا ہے. اعراب کی حیثیت، وہ اسم کی حیثیت بتاتا ہے کہ جملے میں وہ کس حیثیت میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، کیا وہ فاعل ہے، کیا وہ مفعول ہے، کیا وہ اضافی حالت میں. اعراب کی اقسام. اوکے کون بتائے گا اعراب کی کتنی اقسام تھیں؟ بردر امتیاز.
सर रफा नसब जर ओके, रफा नस्ब और जर, तीन इराब की अकसाम थी, रफा नस्ब और जर। रफा को हम फाइली हालत कहते हैं, नस्ब को हम मफूली हालत कहते हैं, और जर को हम इजाफी हालत कहते हैं। ग्रेट। ओके सिस्टर निगत, मुझे बता सकती हैं जब हम कहते हैं इजाफी तो व्हाट डू वी मीन बाय इजाफी? सर उसमें ये होता है कि पोजेसिवनेस का की का जो है वो आता है, और जैसे वो हालत जर में हमेशा जो मुजाफ अलैह है वो हालत जर में होता है। वेरी वेल, मतलब हमें दो अस्मा के दरमियान जो रिश्ता ताल्लुक होता है वो ये इजाफी हालत शो करते हैं। मिसाल के तौर पर कलमहू, उसका कलम, किताबी, मेरी किताब, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। तो ये दो अस्मा के दरमियान जो रिलेशन है उसको शो करता है। ग्रेट। फिर हमने अगली चीज पढ़ी थी कि इराब को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें थी। एराब को दो तरीकों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक एराब बिल हरकत होता है, यानी किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ की हरकत की बिना पे आप एराब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और एक होता है कि आखिरी हरूफ की तब्दीली जो होती है वो एराब उसके जरिए जाहिर होता है। इसको जो इंग्लिश में जब हमने कोर्स किया था तो उसमें हमने इसको आसानी के लिए कहा था कि एंडिंग साउंड्स। एंडिंग साउंड्स का मतलब है जो आखिरी हरकत होती हैं, और एंडिंग कॉम्बिनेशंस यानी जो हरूफ ऐड होते हैं, जो आने, ऐने, ऊना, इना की साउंड आती है वो हमारी एंडिंग कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं, और हरकत हमारी उन, अन, इन की जो साउंड होती है वो हमारी हरकत बन जाती है। ये जो चार्ट है, ये इसको मैंने सिंपल तरीन चार्ट बना के आपके सामने रख दिया है। अगर आपने एराब पहचाना हो तो आप कहेंगे एराब तीन किस्म का हो गया, रफा, नस्ब और जर। फिर उसके अंदर हल्का और भारी होता है, हल्का भारी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एराब या वाहिद इसम का होगा या तस्निया इसम का होगा। अब इसमें वाहिद और तस्निया में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल है। या जमा मुज़क्कर सालिम का होगा, या जमा मुअन्नस सालिम का होगा, या जमा मुकस्सिर का होगा। तो ये जो पांच सूरतें, इन्हीं पांच सूरतों पे एराब आ सकता है। वाहिद की सूरत में एक पेश हो तो हल्का एराब है, दो पेश हो तो भारी एराब है। तस्निया की सूरत में आ और आने, जमा मुज़क्कर सालिम ऊ और ऊना, जमा मुअन्नस सालिम आतू और आतुन, जमा मुकस्सिर एक पेश और दो पेश, ये रफा को शो करता है। लाइकवाइज नसब के लिए एक जबर या दो जबर वाहिद, ऐ या ऐने तस्निया, ई ईना जमा मुज़क्कर सालिम, आती आतिन जमा मुअन्नस सालिम, और जमा मुकस्सिर के लिए एक जबर या दो जबर। और लाइकवाइज जर के लिए हमारी एक जेर या दो जेर, और ऐ और ऐने और ई और ईना, आती और आतिन हमारी इंशाअल्लाह थी। ये चार्ट आपके सामने हो तो आप पांचों किस्म के जो अस्मा है, यानी वाहिद, तस्निया, जमा मुज़क्कर सालिम, मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सिर के एराब को बा आसानी आइडेंटिफाई कर लेंगे, चाहे वो हल्का होता है या भारी होता है। और नाउ वी नो इट कि इसम हल्का क्यों होता है, जो वो चार वजूहात है वो हमें मालूम होगी, तो उससे हमें ये मजीद आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने के लिए। सर ये आराब बिल हरकत के हम कहेंगे पहचान। ओके, अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा टेबल है इसमें एराब बिल हरकत कौन से दो लाइंस होंगी, रोज, दो रोज इसमें एराब बिल हरकत की है, बाकी एराब बिल हर्फ की है। ओके, तीन वाहिद तीन जो है वो एराब बिल हरकत की है, दो एराब बिल हर्फ की है। वाहिद आपका एराब बिल हरकत है, आपका जमा मुअन्नस सालिम एराब बिल हरकत है, और आपका जमा मुकस्सिर एराब बिल हरकत है। ये तीन है जो आपका एराब बिल हरकत है। और तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम जो है ये बेसिकली एराब बिल हर्फ है। इसके अंदर आखिर में आ की जो साउंड आती है ये बेसिकली ओरिजिनल साउंड नहीं है। मुस्लिमाने, तो ये आपका जो आ साउंड आया ये आपका ऐड हुआ है, तो ये आपका बेसिकली वो रफा को शो कर रहा है। और अगर उसको भारी कर दें तो आने, तो आने जो है ये आपका हरूफ ऐड हो गए मुस्लिम के बाद, जो कि आपका एराब को शो कर रहे हैं। इसी तरीके से मुस्लिमूना जो है वो आपका हरूफ ऐड हो गए जो कि एराब को शो कर रहे हैं। आई होप यू गॉट इट। जी सर, थैंक यू। ओके, सर तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एराब बिल हर्फ और एराब बिल हरकत का मतलब ये है कि एराब बिल हर्फ का मतलब है कि आखिरी हर्फ पे जबर जेर पेश से जो हम एराब को आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारा एराब बिल हर्फ होता है, और वो हमारा वाहिद की सूरत में होगा
जमा मुअन्नस सालिम की सूरत में होगा और जमा मुकस्सिर की सूरत में होगा। जबकि जब हम कहते हैं इराब बिल हर्फ, इराब बिल हर्फ, तो हर्फ का मतलब है कि कुछ हरूफ ऐड होंगे इसम के आखिर में, वो हमारा तस्निया की सूरत में होगा, और जमा मुजक्कर सालिम की सूरत में होगा कि कुछ हमारे हर्फ हमारे ऐड हो जाते हैं। जमा मुअन्नस सालिम के अंदर भी अगर आप गौर करें तो आतुन आतिन ऐड होते हैं मुस्लिमातुन। बेसिक लफ्ज मुस्लिमातुन था, उसके अंदर एक हमजा और ता ऐड हो गया, लेकिन ग्रामर की किताबों में नहवीन लिखते हैं कि बेसिकली ये जो अलिफ है दिस इज पार्ट ऑफ द एराब, तो वो इसको मतलब एक एडिशनल हर्फ नहीं काउंट करते इसमें, वो इस ता की हरकत से अंदाजा करती हैं कि ये एराब इसका क्या है। यानी अगर पेश होगी तो रफा हो जाएगा, जेर हो जाएगी तो नसब और जर हो जाएगा। लास्ट हमने पढ़ा था जी कि अरबी जुबान में जितने भी अस्मा होते हैं उसमें 98% अस्मा ऐसे हैं जो एराबी तब्दीली कबूल कर लेते हैं। एराबी तब्दीली कबूल करने का मतलब है कि उनकी शक्लें तब्दील होती हैं, रफा नस्ब और जर तीनों में शक्लें तब्दील होती हैं। तो ये 98% है, 2% ऐसे हैं जो तब्दीली कबूल नहीं करते, उनकी शक्ल एक ही जैसी रहती है। तो शक्ल की तब्दीली की बिना पे एक को हम कहते हैं मोरब और एक को हम कहते हैं मबनी। मोरब का मतलब है वो लफ्ज जो एराब को शो करे, मोरब। उसके अंदर फिर एक कैटेगरी आ जाती है मोरब मुनसरिफ, यानी जिसकी सर्फ कर सक, जिस लफ्ज की आप सर्फ कर सके उसको हम कहते हैं मोरब मुनसरिफ। और एक होता है मोरब गैर मुनसरिफ, आप इसकी मुकम्मल सर्फ नहीं कर सकते। इसको हमने बेसिक में फुली फ्लेक्सिबल और पार्टली फ्लेक्सिबल के नाम से पढ़ा था कि इसम कंप्लीट लचकदार हो, तीन शक्लों में तीन हालतों में तीन शक्लें तब्दील करे, जबकि गैर मुनसरिफ जो है वो तीन हालतों में सिर्फ दो शक्लें तब्दील करता था। और मबनी की शक्ल एक ही जैसी रहती है, मबनी डजंट गेट चेंज, वो वैसे ही रहता है। मोरब हो गया जी मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ मबनी हो गया वो कलमा जिसका आखिरी हमेशा की हालत में रहती है, जैसे इसमें इशारा है, ज़मायर है, मौसूला है, और कुछ और अल्फाज हैं जो कि मबनी होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मबनी को हम जाके तफसील के साथ आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसको सिंपल एक टेबल फॉर्म में देखें तो पार्टली फुली फ्लेक्सिबल या जो मुकम्मल लचकदार होते हैं मुनसरिफ अस्मा कुरान मजीद में 85% हैं। ये तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करते हैं, और इनकी निशानी तनवीन होती है, तनवीन। गैर मुनसरिफ या पार्टली फ्लेक्सिबल पार्शली फ्लेक्सिबल 13% हैं, तीन एराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार करते हैं। इनकी निशानी ये होती है कि ना इन पर तनवीन आती है और ना ही एक कसरा लेते हैं, यानी हालत जर में इनके ऊपर कसरा नहीं आती, इनकी हालत नसब और जर एक ही जैसी शक्ल वाली होती है। वेयर एज 2% हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल है, मबनी अस्मा है, ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर एराब, हमें नहीं पता चल सकता उनका एराब क्या है अनलेस कि हम उसके अवामिल एराब जो है उससे वाकिफ हों या हम उस जुमले के कॉन्टेक्स्ट से वाकिफ हों। फिर हमने पढ़ा कि मुनसरिफ अस्मा ज्यादातर होते हैं अरबी जुबान में। कुरान मजीद में जब भी हम लफ्ज देखेंगे तो ज्यादा एहतमाल यही होगा, क्योंकि 85% है कि वो मुनसरिफ है, यानी उसकी निशानी तनवीन होगी या उसकी शक्लें तब्दील हो रही होंगी रफा नसब जर में। 13% गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ के लिए हमने कहा था गैर मुनसरिफ की कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर एक, उनमें तनवीन नहीं आ सकती। नंबर दो, हालत जर में वो कसरा कबूल नहीं कर सकते, तो उनकी नसब और जर की हालत जो है वो एक ही जैसी रहती है, उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। ये एग्जाम्पल आपके सामने कुरान मजीद से मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम एक जगह पे हालत रफा में जमा के साथ आ रहा है, एक जगह हालत नसब में फतह के साथ आ रहा है, और एक जगह हालत जर में फतह के साथ आ रहा है। कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप इसको शॉर्टकट करना हो तो हम कहेंगे कि दो ग्रुप्स हैं गैर मुनसरिफ के, एक को हम कहेंगे इसमें अलम और दूसरे को हम कहेंगे मखसूस औजान, जो हमने डिफरेंट औजान पढ़े थे सर्फ की क्लास में। इसमें अलम का क्या मतलब होता है कि किसी का नाम हो, खास नाम हो, जैसे अहमद है, ठीक है, जैसे ईसा है, मूसा है। किसी जगह का नाम हो, जैसे मक्का है, मदियन है। गैर अरबी नाम हो, अजमी नाम हो, यानी वो असल अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, जैसे सुलेमान है, जैसे इसराइल है, जैसे इब्राहिम है, जैसे इस्माइल है। ये नॉन अरब नेम्स हैं, और बीइंग नॉन अरब नेम्स ये जो है ये गैर मुनसरिफ हो जाते हैं, यानी इनके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती।
عورتوں کے نام تمام غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. فرشتوں کے نام سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. شہروں جگہوں ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. جگہ کا نام شہروں کے مؤنث نام غیر عربی نام انبیاء کے نام ملکوں کے نام شہروں کے نام دیگر نام وغیرہ. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھی تھی اس میں علم کے اندر یا انبیاء کے نام کے اندر اور جگہوں کے نام کے اندر. کسی کو یاد ہے وہ ایکسیپشن کیا تھی بردر زاہد؟ سر اس جی میں اس میں محمد مجھے جو یاد ہے وہ یہ تھا کہ جو غیر عربی ہیں اگر وہ 3 حرف کے ہوں گے تو پھر وہ منصرف ہی رہیں گے. ویری ویل ڈن، ایک تو یہ ہے. ویری ویل ڈن. اور اس 3 حرفوں میں بھی ایک شرط تھی. 3 حرف کی ان کو ایک شرط تھی اس میں. ایک حرف علت ہو. نہیں اور مجھے نہیں یاد. اوکے 3 حرفوں میں جو مڈل حرف ہے وہ ساکن ہوگا. نوح، لوط، ہود. ٹھیک ہے، مڈل لیٹر جو ہے وہ درمیانی والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو تو وہ ہمارا منصرف اسماء بن جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک اور آسان کلیہ کیا تھا کہ جو 4 انبیاء ہیں جو کہ عرب انبیاء کے نام ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور چوتھا نام کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ لوط علیہ علیہ السلام، السلام، حضرت ہود، ہود، لوط، صالح، ہود، شعیب، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہود علیہ السلام. ان کے ہود علیہ علاوہ السلام. جتنے بھی نام تھے وہ تمام کے تمام نام غیر منصرف نام تھے. یہ ہم نے اس کا شارٹ کٹ نکالا تھا. اوکے جی، کچھ اوزان ہیں جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں. افعلو کا وزن، افعلو کا وزن جو ہے یہ غیر منصرف ہے. فعلا کا وزن غیر منصرف ہے. اور مفاعل یا مفاعیل کا وزن جو ہے یہ غیر منصرف ہے. مفاعل یا مفاعیل جو ہے یہ بیسیکلی جمع ہے، جمع مکسر ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. اور مبنی سر فولا کا وزن بھی ہے، غربا جیسے ہے، عمرہ، شہداء، علماء، فقراء. کیسے دوبارہ بتائیے گا؟ سر ایک تو جیسے وزن ہو الف گیا نا. ممدودہ یعنی کہ جن کے اوکے لوگوں اوکے کے اوکے نام. اوکے اوکے ٹھیک ہے. ہاں اب اس لحاظ سے کہہ رہی ہیں اس کو اگر ہم فولا کے وزن کے بجائے اس کو ہم کہہ دیں الف ممدودہ کے ساتھ اس کو کر لیں تو وہ زیادہ ہو جائے گا. یہ بھی اس کو ہم نے غیر منصرف کو بھی تھوڑے سے آگے جا کے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، وہاں پہ جا کے اس کو ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہے سر. مبنی ہو گیا جی وہ جو اسم جو ہے کسی قسم کی اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتا وہ مبنی ہو جاتا ہے. اس میں اشارہ ہو گیا، اس میں موصولہ ہو گیا، ضمائر ہو گئے، الف ممدودہ، الف مکسورہ ہو گیا، یا ایسا اسم جس کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا متکلمہ ہو جیسے کتابی، صلاتی. سر کمپیریٹیوز. اوکے کمپیریٹیوز ہو گئے. باڈی ڈیفیکٹس ہو گئے، وہ بھی غیر منصرف ہم نے پڑھے تھے بیسک کورس کے درمیان. باڈی ڈیفیکٹس اور کمپیریٹیوز وہ بھی ہمارے غیر منصرف آتے تھے. اچھا آپ نے کہا ہے الف ممدودہ جو ہے وہ مبنی ہے، تو ابھی ہم پڑھیں کہ غیر منصرف ہے، یہ ذرا بتا دیں. اوکے الف ممدود نہیں، سسٹر جیسا سسٹر نگہت کہہ رہی تھی کہ کچھ اوزان ایسے ہیں جو کہ فعلا کے وزن پہ نہیں آتے لیکن وہ پھر بھی غیر منصرف کنسیڈر ہوتے ہیں. اور اس کی انہوں نے اگزامپل دی تھی علماء، فقراء. جی اب جی اس کے آخر میں ہمارا الف ممدودہ آ رہا ہے اور یہ غیر منصرف کنسیڈر ہو رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، الف ممدودہ ہے، یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الف ممدودہ والے غیر منصرف ہوتے ہیں کہ وہ ان میں کو مبنی بھی ہوتے ہیں. اوکے مبنی بھی ہوتے ہیں، یہ ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو اس میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. ٹھیک. اوکے اب یہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا نا اس کو ایک شارٹ کٹ کی صورت میں ایک سمرائز فارم میں آ گیا کہ غیر منصرف یہ گروپس ہیں جو کہ غیر منصرف گروپس پائے جاتے ہیں. اصل بحث عربی زبان میں، عربی گرامر میں نا غیر منصرف کی چلتی ہے. ابھی اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے غیر منصرف اسماء کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کو ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. منصرف تو اٹ از کلیئر کٹ کہ وہ تنوین آئے گی، 3 حالتوں میں 3 شکلیں تبدیل کرے گا. مبنی بھی بہت سمپل ہے، اس کی شکل ہی تبدیل نہیں ہوگی.
تو ग्रामर की किताबों में आपको बहस मिलेगी गैर मुनसरिफ से कि गैर मुनसरिफ इसम क्यों होता है, किस वजह से होता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। वहां पे आपके ये सवालों के जवाब भी आ जाएंगे कि बाज औकात हमने बेसिक में तो कुछ रूल्स बना दिए थे, लेकिन अब हमें उनकी एक्सेप्शंस भी समझ में आएंगी कि पहले हमने उस एक किसी पर्टिकुलर कलमे के मुताबिक पढ़ा था कि वो गैर मुनसरिफ है, लेकिन अभी हमें पता चलेगा कि वो गैर मुनसरिफ नहीं है, या एक्सेप्शन है, या उसके गैर मुनसरिफ होने की हकीकी वजूहात क्या है। लास्ट टॉपिक हमने जो बेसिक में कवर किया था प्रोनाउंस के मुताबिक कवर किया था। ज़मायर हमने कहा था ज़मायर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ज़मायर रफा हालत में होते हैं, जबकि अटैच प्रोनाउंस जो हैं वो अगर फेल के साथ अटैच होंगे तो नसब होंगे, हरफ नसब के साथ अटैच होंगे तो नसब होंगे, अगर जर के साथ अटैच होंगे तो हरफ जर होंगे, और अगर किसी इसम के साथ अटैच है तो वो भी हालत जर में होंगे। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, अटैच प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमारे सारे के सारे हालत रफा में होते हैं, ज़मीर मुनफसिल जो है, जबकि अटैच प्रोनाउन हमारे डिपेंड करता है वो जिस चीज के साथ अटैच प्रोनाउन जुड़ जाते हैं वो उसी के साथ उसी की हालत में चले जाते हैं। अगर वो फेल के साथ जुड़ेंगे या हरफ नसब के साथ जुड़ेंगे तो उनका स्टेटस हालत नसब हो जाएगा, अगर वो इसम के साथ जुड़ेंगे या हरफ जर के साथ जुड़ेंगे तो उनका स्टेटस हालत जर हो जाएगा। ओके जी, ये तो हमने पढ़ लिया जो कि बेसिक वाला हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम आ जाते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर के एराब के एडवांस कॉन्सेप्ट्स का। इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज एक हिस्सा हम इसका पढ़ेंगे जो कि ज्यादातर गैर मुनसरिफ अस्मा से मुतल्लिका होगा, फिर एक हिस्सा हमने पढ़ना है जो कि एराब हरूफ या जगह जो एराब की शो करती है उससे मुतल्लिका, और तीसरा आखिरी हिस्सा होगा एराब तब्दील क्यों होते हैं। अगर आपको याद होगा बेसिक ग्रामर में आपको कहता था कि अगर आपको 2 चीजें समझ में आ जाए तो आपको पूरी की पूरी अरबी जुबान समझ में आ जाती है। नंबर 1, एराबी हालत क्या है किसी भी लफ्ज की, चाहे वो इसम है, चाहे फेल है, चाहे हर्फ है। नंबर 2, उसकी एराबी हालत में होने की वजह क्या है। ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर आपको अरबी जुबान के ऊपर मास्टरी हासिल हो जाती है। एराबी हालत क्या है, रफा है, नस्ब है, जर है, ये तो हमें समहाउ वी कैन मेक इट आउट, हल्के इसम की भी भारी इसम की भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी एराबी हालत है। एराबी हालत होने की वजह क्या है, इससे पहले बेसिक में हमने इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ा था कि हालत रफा उसका जो है वो डिफॉल्ट हालत होती है, हालत नसब सिर्फ 2 ही सूरतों में हो सकती है, या मफूल होगा या हरफ नसब आ जाएगा, और हालत जर में होने की 2 वजह होते हैं, या हरफ जर आ जाएगा या इसम के साथ अटैच हो जाएगा। बट इस एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह ताला हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली चाहे हालत रफा हो, चाहे हालत नसब हो, चाहे हालत जर हो, इन तीनों के लिए बहुत सारे अवामिल, और नहव की किताबों में 100 अवामिल मिलते हैं, 100 अवामिल 100 जो कि असर अंदाज होते हैं वन और अदर वे, जिसकी वजह से ये 3 एराबी हालतें हमारे पास रफा नसब और जर आती है। और इन अवामिल को इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जब हम फेल का टॉपिक कवर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इस अवामिल को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि उसमें फेल की चीजें भी शामिल होती हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा गैर मुनसरिफ के अलावा वो होगा हमारा कि एराब जगह कैसे देता है। जो हम कहते हैं जी आखिरी हर्फ की चाहे हरकत हो चाहे हरूफ की एडिशन हो, वो क्या चीज होती है, वो बेसिकली होता है कि एराब को जगह कहां पे मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना यार ये मकान है, ये मकान क्या होता है कि कोई रहने की जगह मिल गई है, तो एराब को भी रहने के लिए जगह चाहिए। जिस जगह पे वो एराब होता है उसको मुतमक्किन कहा जाता है, मुतमक्किन, कि यहां पे उस एराब को जगह मिल गई है। इस लिहाज से भी अरबी जुबान में एडवांस कॉन्सेप्ट्स में हमें समझना जरूरी है कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो कि एराब को जगह देते हैं, चाहे वो अस्मा हैं चाहे वो अफाल हैं, और कौन से अस्मा और अफाल ऐसे हैं जो कि एराब को जगह नहीं देते। जैसे इसम की एराबी हालतें होती हैं ऐसे ही फेल की भी एराबी। तो इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे जब हम फेल का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम इन दोनों चीजों को मिला के फिर तफसील से देख सकें। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले अपने रिफ्रेश करते हैं, कुछ नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। हमने इराब की हालतें पढ़ी थी रफा, नस्ब और जर। एक और लिहाज से इराब की 4 हालतें या 4 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं इराब हरकती, बड़ा सिंपल सा है कि वो इराब जो कि अपनी हरकत से वाजे हो जाए, जाहिर हो जाए, चाहे वो जबर जेर पेश या जज़म है। जज़म फेल की सूरत में होता है, जबर जेर पेश जो है वो इसम की सूरत में होता है ज्यादातर।
وہ ہمارا اعراب حرکتی کہلاتا ہے. یہ وہی ہے جس کو ہم اعراب بالحرکت بھی کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے اعراب حرفی یا اعراب بالحرف, اور یہ کچھ حروف کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اعراب کیا ہے. اس کو بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ کون سے حروف ہوتے ہیں اور یہ کیسے اس کا پتہ چلتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے اعراب تقدیری. یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے, تقدیرن, تقدیرہو, تقدیری. یہ بار بار ایڈوانس کانسیپٹ کے اندر آپ کو یہ لفظ آئے گا. تقدیرن بیسیکلی کیا ہوتا ہے, اعراب جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمیں وی کین ناٹ میک اٹ آؤٹ کہ اس کا اعراب کیا ہے. لفظ کا اعراب ہونا چاہیے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رفع ہونا چاہیے, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کی حالت رفع ہونے کی وجہ. اس کو بھی ہم تفصیل سے آگے جا کے اسی لیسن کے دوران دیکھیں گے. اور پھر اعراب محلی. محلی کہتے ہیں, جیسا محل کہتے ہیں اردو میں, زیادہ اس کا انگلش میں سمجھ میں آتا ہے ان پلیس آف. ان پلیس آف کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ایک جملہ, ایک کلمہ, ایک لفظ قرآن مجید کے اندر نظر آ رہا ہے تو بیسیکلی اس کی تقدیر ہو, جو اس کی اصل تقدیر ہے, جو اصل عبارت ہے, وہ کچھ اور ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ کلمہ کچھ اور آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کی حالت کچھ اور ہونی چاہیے تھی, اعرابی حالت. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مبتدا کو حالت رفع میں ہونا چاہیے, لیکن قرآن مجید میں ہمارے پاس ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس حالت جرم کا ایک مرکب آ جاتا ہے, من علم, تو وہ مرکب جو ہے وہ ہمارا رفع بن جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی کیا ہوگا, وہ اعراب حالت جرم میں ہونے کے باوجود رفع کو شو کر رہا ہوگا. ایسے اعراب کو جو کہ ان پلیس آف آ جاتا ہے اس کو اعراب محلی کہتے ہیں. یہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم جا کے تفصیل سے دیکھیں گے یہ کیسے ہوتا ہے. محل اعراب کیا ہوتا ہے, وہ جگہ یا وہ حرف جو کہ اعراب کو شو کرتا ہے, اور وہ عموماً آخری حرف ہوتا ہے. جیسے جاء زید, جا ہمارا فعل ہے, زید فاعل ہے. فاعل میں جو دال ہے اس کے بعد دو ضمہ ہے, یہ ضمہ جو ہے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے. اب یہ جو فاعل ہے یہ ہمارا یہ فاعل کا شو ہونا اس ضمہ سے ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح رأیت زیدن میں زیدن جو ہے وہ ابھی حالت نصب میں چلا گیا ہے. اب رأیت ہمارا فعل ہے اور زیدن ہمارا مفعول ہے. اب یہ مفعول کیوں بنا, یہ حالت نصب میں کیوں گیا ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں جو رأیت ہے یہ فعل ہونے کی وجہ سے عامل ہے, یعنی یہ عمل کر رہا ہے. اس کے عمل کرنے کی وجہ سے زیدن مفعول بن گیا, حالت نصب میں چل گیا. اور اس کا حالت نصب میں جانے کی کیا نشانی ہے کہ اس کے اوپر دو فتح آ گئے, یہ اس وجہ سے یہ حالت نصب میں. ایک اور ایگزامپل دیکھیے, مررت بزیدن. اب مررت میں یہ فعل با فاعل ہے, مررت بی زیدن یہ حالت جر میں ہے کیونکہ حرف جر آ گئی ہے. اب تین سچویشنز میں ہمارے پاس کہیں پہ دال پہ, زید کی دال پہ ضمہ ہے, کہیں پہ فتح ہے, کہیں پہ کسرہ ہے. ہر جگہ پہ زید کی دال جو ہے یہ کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے, عمل کرنے والے کی وجہ سے ضمہ, فتح اور کسرہ آئی ہے. جو لفظ یا اسم عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو عامل کہتے ہیں, جس پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں, اور جس جگہ پہ وہ عمل ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ اعراب شو ہو رہا ہوتا ہے اس کو محل اعراب کہا جاتا ہے, یعنی اعراب کی جگہ. اب بعض دفعہ تو یہ اعراب کی جگہ شو کرتا ہے محل اعراب جو ہے, جیسے زیدن میں شو کر رہا ہے, لیکن اگر میں اس کی جگہ پہ جاء موسیٰ کر دوں تو اٹ وڈ بی جاء موسیٰ, رأیت موسیٰ, مررت بموسیٰ. ہر صورت میں موسیٰ would remain the same. وہاں پہ ہمارے پاس محل اعراب although الف مکسورہ ہوگا لیکن ہمیں پھر بھی اعرابی حالت جو ہے وہ واضح نہیں ہوگی. تو وہ کلمات جن کا اعراب عوامل کے بدلنے سے بدل جائے اور وہ کلمات جن کا اعراب عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے تو اس کو ہم عامل اور معمول کہتے ہیں. عامل جو ہے وہ عمل کرتا ہے, معمول جو ہے جس کی وجہ سے جس کے اوپر اثر پڑتا ہے عامل کا. مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, مورب اعراب بدلتا رہتا ہے. جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں, اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. تو بیسیکلی اعراب ہم نے بیسک گرامر میں پڑھا تھا کہ اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل کی تبدیلی ہے.
तो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली इराब हो क्या रहा है। इराब आखिरी हर्फ या आखिरी हर्फ में हरकत की तब्दीली हो रही है या हरूफ की एडिशन हो रही है, और वो इराब होता है। और इराब क्या है? बेसिकली वो स्टेटस है इसम का, इसम का हैसियत है जुमले के अंदर। क्या वो इसम एक बुलंद शान से है यानी हालत रफा में है, क्या वो एक मिडल शान से है यानी हालत नसब में मफूल के काम ताला? कर रहा है, या वो इजाफी ऊपर हालत ना में है। टॉयलेट रोल नहीं है, ऊपर आमना के और बाथरूम में। उस लिहाज से हमने दो अकसाम पढ़ ली थी, मोरब की, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। अच्छा जी, मुनसरिफ हमने पढ़ा था बड़ा सिंपल अंदाज में कि मुनसरिफ वो अस्मा होते हैं जो कि तीन हालतों में तीन शक्लें तदीक करते हैं। मुनसरिफ बेसिकली वो होते हैं जिनकी सर्फ की जा सकती है, और सर्फ उसी सूरत में की जा सकती है जब तक असबाबे मना इस सर्फ में से कोई सबब ना हो। असबाब कहते हैं वजह को, मना कहते हैं उर्दू में जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मना करना, और सर्फ का मतलब है वही सर्फ जो हम कोर्स करके आए हैं, यानी सर्फ के मना करने के असबाब। अब ये कुछ असबाब है जिसकी वजह से किसी लफ्ज की सर्फ नहीं हो पाती। मुनसरिफ वो इसम होता है जिसमें से असबाब मनाई सर्फ में से कोई भी मौजूद नहीं होता, इस वजह से इसके ऊपर तनवीन आ जाती है और हरकतें होती हैं। और गैर मुनसरिफ वो होते हैं कि जिनमें असबाब मनाई सर्फ पाया जाता है। ये नहीं होता कि सिंपल हम कह देंगे जिस पे तनवीन नहीं आ सकती। भाई क्यों नहीं आ सकती? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जिसका हमें आंसर देना पड़ेगा कि अगर हमें कुरान मजीद में कोई लफ्ज गैर मुनसरिफ नजर आता है तो हमारे पास उसकी वजह होनी चाहिए कि वो गैर मुनसरिफ इसम क्यों है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए, ताकि हमें समझ में आए कि वहां पे लफ्ज क्यों गैर मुनसरिफ इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, असबाब मना सर्फ बहुत सारे होते हैं, मिनिमम इसकी 9 तादाद ग्रामर की किताबों में आपको मिलेगी, लेकिन नहवियंस कहते हैं कि कम से कम 2 सबब होंगे आउट ऑफ 9, कम से कम 2 सबब होंगे एक साथ एक लफ्ज पे, तब वो गैर मुनसरिफ होगा। मिसाल के तौर पर इब्राहिमू, इब्राहिमू एक लफ्ज है, इसमें जब तक 2 असबाब मना सर्फ में के नहीं होंगे ये गैर मुनसरिफ डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो वी नीड टू हैव ऑन एवरी गैर मुनसरिफ इसम, जब आप कुरान मजीद में देखते हैं तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें असबाब मना इस सर्फ में से 2 असबाब कौन से मौजूद हैं। या 2 सबब हो या एक सबब जो 2 सबबों के कायम मकाम हो, यानी 2 आउट ऑफ 9 जो है वो 2 असबाब ऐसे हैं जो कि पावरफुल हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि उनको दूसरे सबब की जरूरत नहीं होती, तो वो अकेले 2 का काम कर रहे होते हैं। वो हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आगे जाके पढ़ते हैं। एक उसमें से तानीस है और एक जमा है। ये 2 असबाब ऐसे होते हैं जो कि 2 के कायम मकाम होते हैं, यानी उनका असर इतना ज्यादा होता है कि उनको दूसरे सबब की साथ एडिशन जरूरत नहीं होती। मबनी तीनों हालतों में एक ही जैसी शक्ल होती है। ओके, मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन वो है जिसकी मबनी असल के साथ मुशाबा ना हो। ओके, ये इसको सिर्फ जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन, इसको इंशाल्लाह ताला मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन का एक हमारा काफी लंबा चौड़ा लेक्चर है, उसमें हम इसको फेल के टॉपिक के बाद कवर करेंगे। गैर मुतमक्किन वो होता है जो मबनी असल के साथ मुशाबत रखते हैं। मबनी असल 3 चीजें बेसिकली, अगर आप इसको लेमैन में समझना चाहें ना, तो मुतमक्किन होता है मुतमक्किन होता है मोरब, ठीक है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ मुतमक्किन में आ जाता है, और गैर मुतमक्किन होता है मबनी। ये लेमैन के अंदर आप इसको यूं समझ सकते हैं। मुतमक्किन मोरब होता है जिसमें मुनसरिफ भी शामिल होता है, गैर मुनसरिफ भी शामिल होते हैं। फिर इसमें मुतमक्किन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इसी तरीके से इसमें गैर मुतमक्किन जो होता है वो मबनी होता है, इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इन 3 अफआल के अलावा भी, यानी फिर माजी, अमर, हाजिर, मारूफ और तमाम मरूफ के अलावा भी कैटेगरीज होती हैं। इंशाल्लाह ताला तमाम कैटेगरीज को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मुतमक्किन क्यों कहते हैं जी?